जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थीषु विघ्नेश्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मप्रोजितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सता वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरः सद्योरुद्यवरुध्यते त्रिकितिभिः शुश्रूषोभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखातमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधावल्लभ नमोस्तुते बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। तो मित्रों, श्रीमद् भागवत का क्लास हम शुरू करते हैं। कल तो हम ऋषिकेश थे, फिर आज रात को ही नागपुर पहुंच गए। तो आइए अब हम यहाँ से प्रारंभ करते। कल हमने देखा था तो विश्वामित्र जो है आए थे और उन्होंने राम लखन को मांगा था। तो दशरथ महाराज ने तो उनको मना किया था, फिर भी वशिष्ठ मुनि के कहने पर उनको दे दिया। तो प्रणवो ही धेनु। तो इस तरह उन्होंने फिर ताड़ संक्षेप में भागवत में है। तो ये भी साथ पहुँचे थे हम वहाँ तक कि उन्होंने उनका यज्ञ भी संपन्न करवाया, अहिल्या का उद्धार भी कर लिया और भगवान श्री राम जो है जनकपुरी के लिए निकले थे। यहाँ तक शायद हमने किया था। तो कल ये भी कहा था कि अहिल्या अर्थात बुद्धि, मात्र काम सुख का ही विचार करने वाली बुद्धि जड़ पत्थर सी बन जाती है। कोमल बुद्धि ही ईश्वर के पास जा सकती है। तो जड़ पत्थर सी नहीं, जड़ पत्थर जड़ जो है, जड़ बुद्धि जो है वो ईश्वर तक नहीं पहुंच पाती। इसलिए कृष्ण कीर्तन से आज आनंद तो नहीं मिलता है, क्योंकि काम सुख का चिंतन करते रहने से बुद्धि पत्थर सी हो गई है। इसलिए कृष्ण भक्ति में आनंद नहीं आता, राम भक्ति में आनंद नहीं आता। तो जड़ बुद्धि चेतनामयी कैसे हो सकती है, कैसे बनाना है? जब कोई सद्गुरु संत महात्मा मिल जाते हैं तभी, जब किसी पवित्र संत की उपदेश रूपी ज्ञान रूपी रज मिल जाए। हाँ, संत की चरण की रज से काम नहीं चलने वाला। हाँ, तो ना जाने कितने लोग संत के खड़ाओं के नीचे, चरण के नीचे की रज धूल उठाते, सर पे रखते लेकिन वो नहीं है। संत चरण रज का मतलब होता है भैया, यहाँ तो संत ज्ञान रूपी, हाँ रज, ज्ञान रूपी जो अमृत है वो पान करोगे संत के पास से, तो ही ये जड़ बुद्धि चेतनामयी बन जाएगी। तो इसलिए ये करना होगा। तो भगवान श्री राम जो है ये जनकपुरी में पहुंच गए। जनक जी ने बड़ा स्वागत कर लिया उनका। स्वागत करने के बाद देखा इन दो राजकुमारों को भी वहां देखा, उनका भी स्वागत हुआ। तब उन्होंने पूछा गुरुदेव से, विश्वामित्र से, कहु नाथ सुंदर दो बालक, कहु नाथ सुंदर दो बालक,
मुनि कुल तिलक की नृप कुल पालक, मुनि कुल तिलक की नृप कुल पालक। बताओ गुरुदेव, विश्वामित्र जी से पूछा, कहूँ नाथ सुंदर दो बालक। बालक सुंदर कौन है? क्या ये मुनि कुल के हैं या राजकुल के हैं? हाँ, कौन है ये? सहज विराग रूप मनु मोरा। मेरा मन तो बैराग से अवतपोत भरा हुआ है। मेरे मन को आकर्षित करने वाला आज तक कहीं आकर्षित नहीं हुआ है। थकित होत जिमि चंद चकोरा। मेरा मन इतना चकोरित हो रहा है, आश्चर्यचकित हो रहा है। मेरा मन इन्होंने वश कर लिया है। आज तक मैं वैरागी, विदेही का एक मेरा नाम विदेही है। तो इनको देखते ही मुझे इनहि बिलोकत अति अनुरागा, इनहि बिलोकत अति अनुरागा। इनको देखते ही मेरे मन में बड़ा अनुराग उत्पन्न हुआ, प्रेम उत्पन्न हुआ। इनहि बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुखई मन त्यागा, बरबस ब्रह्म सुखई मन त्याग। मेरे अंतःकरण ने मेरे मन में ब्रह्म चिंतन ही सुख त्याग दिया और इनका चिंतन करने लगे। तो दशरथ महाराज के बेटे हैं ये। तो और दशरथ महाराज इनसे पूछते हैं कि ये कौन है? तो और कहते कि मेरा मन जो है बिल्कुल ब्रह्म सुख त्याग कर इनका चिंतन कर रहा है। तो बताइए कौन है? तो मानो संक्षेप में कहते हैं कि विश्वामित्र ने कहा कि हाँ, आप जो जानते हो, आपका जैसा, आप तो ज्ञानी हो, आप तो समझते हो, इतना कह के टाल दिया और कह दिया कि तो दशरथ महाराज के पुत्र है राम लखन। तो भगवान को बड़ा स्वागत करके उनको लेकर आए हैं। तो भगवान राम का पर बाद में जो है उधर मिलन होता है वृषभाटिका में, पुल तोड़ने गए तो फिर जो है धनुष्य की बात आती है। तो धनुष्य यज्ञ में भी पहुंच गए। संक्षेप में भागवत में विशेष कथाएं रामायण में करेंगे तब करेंगे। तो भगवान ने जो भगवान राम ने जो है और इस जो है शिव धनुष्य को तोड़ा और सीता जानकी ने उनके गले में माला अर्पण कर ली। भगवान राम का विवाह बारात जो है बड़ी धूमधाम से मिथिला आई, वहाँ विवाह हुआ। उसके बाद जो है धूमधाम से बारात की विदाई हो गई। चारों भाई का विवाह होकर अयोध्या नगरी में लौट आए। उसके बाद जो है अयोध्या पहुँचने के बाद कई दिन बीत जाते हैं। तो कई के द्वारा जो है 2 वरदान मांगे जाते हैं। संक्षेप में तो कई के 2 वरदान मांगती है। क्या मांगा था वरदान? सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देव एक बार भरत ही टीका। तो वो कहती है कि महाराज, क्योंकि उसको समाचार दशरथ महाराज ने निश्चय कर लिया कि कल ही जो है भगवान राम को जो है अयोध्या के नरेश गद्दी पर बिठा देंगे। राम राम राम, उनको राजा बनाएंगे, राज्याभिषेक करेंगे। और सबसे कला उत्तम मुहूर्त दूसरे दिन का निकला था। भरत और शत्रुघ्न जो है मामा के घर ममिहाल गए थे। तो यहाँ पक्का हो गया, कल ही राज्याभिषेक होगा। ये कई ने सुनकर अपनी कोप भवन में, अपनी मंथरा के कहने पर कोप भवन में चली जाती है और महाराज आने के बाद ये 2 वर मांगती है। सुनौ प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बार भरत ही टीका। मुझे एक मेरा वरदान तो पहला ये चाहिए कि आप भरत को अयोध्या का नरेश बना दो। ठीक है, बना देते हैं। और दूसरा वरदान मांगो प्रिय, तापस वेश विशेष उदासी, तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरिस राम बनवासी,
14 बरिस राम वनवासी। ये सुनते ही इतना वनवास 12 वर्ष का, तो 14 वर्ष का वनवास सुनकर ही 14 बरिस राम वनवासी, 14 वर्ष का वनवास दे दो। ये सुनते ही राजा मूर्छित होकर गिर जाते हैं और राम 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 रटते रहते हैं। संक्षेप में कहते हैं, विशेष भागवत में नहीं है। तो बिल्कुल वहाँ से जो है उनको अंतकाल ही अपना नजर आने लगता है। तो अंतकाल नजर आता है तो इधर भगवान राम को समाचार मिलता है कि माँ ने मुझे वन का राजा बना दिया। भगवान राम जो है जानकी और लखन जो है वन को प्रस्थान कर जाते हैं और दशरथ महाराज के प्राण पखेरु भी उड़ जाते। भरत जी वैराग्य का स्वरूप है और शत्रुघ्न जो है सद्विचार का स्वरूप है। यदि वे दोनों दशरथ के पास होते तो दशरथ कैकेयी के कहने में नहीं आते, क्योंकि वैराग्य, भरत रूपी वैराग्य भी दशरथ महाराज के साथ नहीं था और ना ही शत्रुघ्न रूपी सद्विचार उनके साथ था। तो ये दोनों दशरथ के पास नहीं थे। अगर वो होते तो कैकेयी के कहने में वे नहीं आते, किंतु वे दोनों पास थे ही नहीं है। अतः हमें भरत रूपी वैराग्य को और विवेक रूपी शत्रुघ्न को ही रखना है पास में। वह कैकेयी रूपी बुद्धि, जो बुद्धि हमारी कैकेयी रूपी बुद्धि के अधीन हो जाते हैं तो फिर गड़बड़ हो जाता है। इसलिए कैकेयी रूपी बुद्धि जो हमारी है उसके अधीन हो जाते हैं। तो देखो, इसलिए तो कहते हैं बड़ भागी बनु अवध अभागी, जो रघुबस तिलक तुम त्यागी। तो ये कौशल्या माता के वचन हैं कि बड़ भागी बनु अवध अभागी। वन बड़ा भागी है। अवध जो है, अयोध्या जो है वो अभागी है। जो रघुबस तिलक तुम त्यागी, जो रघुवंश का राम जी का तिलक त्याग दिया। तो भगवान जो है वनवास निकल गए और इधर जो है भगवान श्री राम शुंगवीरपुर पहुंच गए। और लक्ष्मण और निषाद के उपदेश का बड़ा सुंदर प्रसंग आता है। वहाँ पर भी भगवान राम ने जो है जटा बना ली थी। जटा बनाकर जो है और रात के कंदमूल खा के और घास फूस की शैया पर दोनों शयन सो गए। भरत जो है द्वारपाल सक्ष बनकर द्वारपाल और निषाद राजा ने पहरा दे दिया। तो कहूँ न को सुख कर दुख दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। तो निषाद राज की आंखों में पानी टपक रहा था। देखो कैकेयी ने कितना अपराध किया है, कितनी कैकेयी ने क्रूरता कर ली है। इस राजकुमार को और जानकी को वन दे दिया। तो लखन जी कहते हैं, उपदेश क्या, लखन जी कहते हे निषाद राज, किसी को दोष नहीं देना चाहिए। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हे भ्राता, हे मित्र, ये सब तो अपने अपने कर्म का ही भोग मिलता है। वो किसी को सुख दुख का कारण मत मानो, ये तो जीवन ऐसा ही है। काहू न को सुख दुख कर दात, कोई सुख और ना ही कोई दुख दे सकता है। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, होय विवेकु सोई ब्रह्म भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। तब रघुनाथ चरण अनुरागा। हाँ, सोई विवेक, विवेक जागने के बाद मोह भाग जाता है। तब रघुनाथ के चरण में अनुराग हो जाता है, प्रेम हो जाता है। सखा परम परमार्थ एहू, मन क्रम बचन राम पद नेहू। वाह,
लखन जी ने कहा कि हे निषादराज, सखा परम परमार्थ एहु। परमार्थ तो सच्चा तो यही है भैया। अरे मन क्रम बचन राम पद नेहु। मन क्रम और वचन जो है वो भगवान में लग जाए। राम ब्रह्म परमार्थ रूप, राम ब्रह्म परमार्थ रूप, अभिगत अलख अनादि अनूप। और हे निषाद राज, जो सोए हुए दिखते हैं तुम्हें, वो तो पर ब्रह्म का अवतार है। अभिगत अलख अनादि अनूप, उनका तो अनंत अविगत है, अलख है, अनादि परमात्मा है। सुख दुख का कारण जो अपने अंदर ही खोजे, वो वही संत, वही विवेकी हैं। ज्ञानी पुरुष सुख दुख का कारण बाहर नहीं ढूंढते मित्रों, सुख दुख का कारण भीतर ही खोजते हैं। और मनुष्य के सुख दुख का दाता बाहर जगत में कोई नहीं है। यह कल्पना ही भ्रामक है कि मुझे कोई दुख सुख दुख दे रहा है। ऐसी कल्पना तो अन्यों के प्रति वैर भाव जगाएगी। वस्तुतः सुख या दुख कोई दे ही नहीं सकता, कोई सुख दुख दे ही नहीं सकता है। यह मन की कल्पना मात्र है। सुख दुख तो कर्म का ही फल है। सदा सर्वदा मन को समझाओ कि उसे जो सुख और दुख का अनुभव हो रहा है वो उसी के कर्मों का फल है। वो हमको कोई सुख दुख नहीं देता है, न देने वाला है। ना कोई हमको दुख देता है, ना कोई सुख देता है। ऐसा लखन ने निषाद राज को समझाया। प्रातः काल हुआ, उसके बाद प्रस्थान कर लिया और फिर वो चले भगवान चित्रकूट में आ गए। चित्रकूट में तो चित्रकूट संक्षिप्त में कहते हैं, चित्त ही चित्रकूट है। चित्त, अपना चित्त जो है वो चित्त ही चित्रकूट है। अंतःकरण परमात्मा के स्वरूप का सतत ध्यान चिंतन करे तभी उसे चित्र कहते हैं। हाँ, और चिंतन करना चित्त का धर्म है। चिंतन करना ही जो है अंतःकरण का चित्त का धर्म है। चिंतन करना चित्त का धर्म है, स्वभाव है। कोई न कोई चिंतन वो करेगा ही, बिना चिंतन करे वो रह ही नहीं सकता। कुछ न कुछ तो सोचता रहता है, चिंतन करता रहता है चित्त। तो निश्चय करना बुद्धि का धर्म है। मन तो बहुत चिंतन करता रहता है, चित्त बहुत अनेक चित्र बनाता है, लेकिन उसमें से निश्चय करने वाली हमारी निश्चयात्मिका बुद्धि होनी चाहिए। वो बुद्धि सोचे कि इसने जो चिंतन किया है उससे सबसे उत्तम क्या है। चिंतन करना, निश्चय करना, चिंतन करना चित्त का काम है और निश्चय करना बुद्धि का काम है। तो निश्चयात्मिका बुद्धि जब फाइनल डिसीजन में पहुंचती है तो कौन सा डिसीजन लेती। अगर वो विवेकी है तो जरूर ही संकल्प करना मन का धर्म है। एक ही अंतःकरण के ये दो भेद होते हैं। हाँ, वहति पुण्याय वहति पापाय च। ये बड़ा वृत्ति बड़ी चंचल है। वही पुण्य के लिए भी बह सकती, वो पाप के लिए भी बह सकती है, लेकिन वहां निश्चय करने वाली बुद्धि बैठी है। तो बुद्धि बैठी है तो उस बुद्धि को भी वो निश्चय करना होगा। तो इधर जो है कहते हैं भगवान तो इधर पहुंच गए, इधर दूर पहुंचे जंगल में। दशरथ महाराज के प्राण, महाराज ने प्राण त्याग दिए। और भी कैसे कहते कहते राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, राम राम कही राम कही, राम राम कही राम। तनु परिहरे रघुवर बिरहो, राव गए सुरधाम, राव गए सुरधाम। देखो, हाँ,
तो राम राम कही राम, कही राम राम कही राम, कितना बार हो गया? 6 बार। तो दशरथ महाराज ने 6 बार राम राम बोला। तनु परिहरि रघुबर बिरह, राव गयऊं सुरधाम। अपने प्राण उन्होंने त्याग दिए। वशिष्ठ मुनि आए हैं। देखा कि महाराज तो स्वर्ग सिधारे हैं। वशिष्ठ जी ने तुरंत भरत जी को लाने का आदेश दिया। भरत जी आ गए, भरत जी को उपदेश दिया। शोक किसके लिए करना चाहिए और किसके लिए नहीं करना चाहिए। हाँ, ये भी देखना चाहिए कि शोक किसके लिए करना है और किसके लिए नहीं करना है। शोक तो उस ब्राह्मण को करना चाहिए जो वेद शास्त्र जानता नहीं हो और अपने धर्म को छोड़कर विषय भोग में लिप्त हो चुका हो, अधीन हो चुका हो। ऐसे ब्राह्मण का शोक करना चाहिए। इसी के लिए शोक तो उस गृहस्थ का करना चाहिए जो मोहवश अपने कर्म स्वधर्म का त्याग करता है। उस गृहस्थ का शोक करना चाहिए। शोक तो उस वैश्य का करना चाहिए जो अपने पास धन होते हुए भी न तो दान करता है, न अतिथि का सत्कार करता है और ना ही स्वयं उसका उपभोग करता है। शोक तो उस सन्यासी को करना चाहिए जो ज्ञान वैराग्य को छोड़कर संसारिक प्रपंच में फंसा हुआ हो, संसारिक प्रपंच में लपाटा रहता है। वो भगवान का चिंतन, ज्ञान वैराग्य की बातें नहीं करता, ना ही वो आचरण करता है। शोक तो उस नारी को करना चाहिए जो अपने पति से छल कुटिलता एवं स्वेच्छाचारिणी होती है। शोक करने वह है जो अपने समय और संपत्ति का दुरुपयोग करता है। इनका शोक करना चाहिए, वशिष्ठ मुनि कहते हैं। तो इस तरह जो है करके फिर अंत्येष्टि आदि सब हो गया। उसके बाद इधर भगवान जो है गंगा तट पहुंच जाते हैं। जोरी पानी बर मागहु एहू, सिय राम पद सहज सनेहू। भरत सरि को राम सनेही, जग जपु राम राम जप जेही। तो भगवान गंगा जी के तट पहुंचे, गंगा जी पार गई और उधर भरत जी भी अब अपने भगवान को मनाने के लिए, अपने भ्राता को मनाने के लिए वो भी प्रस्थान कर गए। भरत प्रयागराज आते हैं, प्रयागराज से वो गंगा पार हो जाते हैं। तीर्थराज जो है, तीर्थराज में आकर तो वो कुछ नहीं मांगते हैं, मात्र एक ही मांगे भरत जी की सीताराम चरण रते मोरे, अनुदित बड़हु अनुग्रह तोरे। बस यही भरत जी का तीर्थ प्रयागराज को भी यही मांगते हैं कि मुझे मेरे सीताराम के चरणों में रात दिन अनुराग दे दो, प्रेम दे दो। अनुदित बड़हु अनुग्रह तोरे, मेरा रात दिन जो है मेरा उन्हीं के ही चिंतन में बीतता जाए। चित्रकूट में अब वो पहुंच गए। चित्रकूट में भगवान लक्ष्मण और जानकी के साथ निवास करते हैं। लक्ष्मण भैया जो है, लक्ष्मण जो है वैराग्य है, सीता जी पराभक्ति है और चित्रकूट जो है, चित्रकूट जो चित्त अपना चित्त है, वृत्ति है। तो भगवान वैराग्य तथा परम भक्ति के साथ चित्त में ही विराजमान होते हैं। तो भरत जीव हैं जो मिलने हेतु गया है, उस मिलन का चिंतन या कल्पना भी पाप नाशक है। हाँ, सारे पापों की होली करने वाले इन चरित्र का वर्णन करने में भी हैं। तो भगवान ने जो है, भरत जी ने भी भगवान को मनाया और भगवान ने अपनी चरण पादुका दे दी और भरत जी को ही अयोध्या लौटाया। इधर भगवान पंचवटी पहुंच जाते हैं।
हाँ, कई साल रहे चित्रकूट में। उसके बाद पंचवटी आए। पंचवटी में देखो, पंचवटी का अर्थ है 5 प्राण। याद रखो, पंचवटी का अर्थ है 5 प्राण। परमात्मा 5 प्राणों में विराजमान है। तो संसार अरण्य में भटकने वाले की वासना रूपी शूर्पणखा मिल जाती हैं? जो संसार अरण्य में भटकने वाले की वासना रूपी शूर्पणखा मिल जाती, उनको राम तो उसको उसकी ओर देखते तक नहीं है। हाँ, शूर्पणखा मोह का रूप स्वरूप है, वह रावण की बहन है। हाँ, वो मोह का रूप है शूर्पणखा जो है। तो वासना भी पूर्ण शूर्पणखा की भांति भले ही बड़े पहले सुंदर सी लगती है। हाँ, देखो वासना जो है, काम वासना हो, कोई भी वासना हो, जैसी शूर्पणखा जो है बड़ी सुंदर बनकर आई थी, किसी को भी अच्छी लगेगी, सुंदर लगती है। उसी तरह जीवात्मा की वासना बड़ी पहले सुंदर लगती है, किंतु आगे चलकर उसका वास्तविक रूप जो है सामने आता है और जीव जो है फंस जाता है। जीव फंसने के बाद ये शूर्पणखा वासना जो है वह आरंभ में सुकुमार लगती है, किंतु आगे चलकर वो भयंकर वो बड़ी कुरूप बन जाती है, कुरूप होती है। जैसे शूर्पणखा जो है बड़ी सुंदर बनकर आई थी, जब वो उसका नाक कान काट दिए तो वो बड़ी भयंकर बन जाती, अपना असली रूप धारण कर लेती। उसी तरह जो है वासना भी जब उसको तृप्त होने का कोई रास्ता नजर नहीं आता है, वासना पूर्ण होने का कोई लक्षण नहीं दिखता, तो वो स्वयं बड़ी कुरूप बन जाती और बड़े बड़े कुकर्म करने के लिए हत्या जैसे बलात्कार जैसे कार्य वो कराती रहती हैं। इसलिए ये शूर्पणखा ही तो हो, ये वासना रूपी वृत्ति है। तो भगवान फिर वहां से पंचवटी से आगे निकले। फिर जो है श्री राम सुग्रीव का मिलन होता है, उनकी मित्रता होती है। देखो यहाँ पर भी हनुमान जी ब्रह्मचर्य का स्वरूप है, ब्रह्मचर्य का स्वरूप है। ब्रह्मचर्य की मैत्री जितेंद्रिय बनाएगी। हाँ, देखो ब्रह्मचारी, हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं और ब्रह्मचारी की मैत्री जरूर जितेंद्र ही बनाएगी, और तभी परमात्मा के साथ भी मैत्री होगी। लेकिन पहले हनुमान जी माने जितेंद्रिय जो ब्रह्मचारी हैं उनकी साथ मित्रता करना पड़ेगा। स्वयं और धर्म मर्यादा का पालन करना पड़ेगा, स्वयं करना पड़ेगा, कोई दूसरा करे नहीं। इसलिए जीवात्मा को धर्म मर्यादा और संयम में जीवन जीकर अपने जीवन का पालन करोगे तो राम राज्य के काल की भांति जो है वो भांति जो है जो आने वाले जो है हो चाहे हो, कहते हैं इनकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। राम राज्य जैसा आचरण करोगे तो ना तो डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी, ना वकीलों की जरूरत पड़ेगी, किसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब ये वासनाओं को कंट्रोल करोगे और ब्रह्मचारी हनुमान जी से मित्रता करोगे तो आपको इन चीजों की कोई जरूरत नहीं पड़ी। परमात्मा के सिवाय अन्य किसी भी व्यक्ति के साथ किया गया प्रेम जीव को अंत में रुलाता है। अंत में रुलाना ही है। किसी के साथ भी प्यार करो, ईश्वर से छोड़कर, कोई भी क्यों ना हो, ईश्वर को त्याग करके किसी चीज को किसको भी प्रेम करो। वो रुला, चाहे माता पिता भी क्यों ना हो, माता पिता भी बेचारे मरने वाले तो हैं ही एक दिन, वो भी रुलाकर चले जाएंगे। हाँ, और लेकिन परमात्मा के साथ मैत्री करने पर भी जीवन परिपूर्ण होता है। ऐसा नहीं कि दूसरे के माता पिता की या किसी के साथ वैर करना है या प्रेम नहीं करना, प्रेम करना है, पर प्रेम में वो आसक्ति ना रहना चाहिए। मेरे हैं,
मैं उनका हूँ, यही आसक्ति दुख का कारण बनती है। प्रेम तो सबको करना है, लेकिन असल जो है प्रेम करना है परमात्मा के साथ। परमात्मा के साथ मैत्री होने पर ही जीव परिपूर्ण होता है। ईश्वर उसी को मिलते हैं जो उनसे पूर्णतः प्रेम करते हैं। ईश्वर के साथ प्रेम करना है तो दूसरों का प्रेम जो है आपको तो भाई ठीक है, व्यवहार में तो सबको प्रेम करना ही पड़ेगा। हाँ, तो दूसरा का आसक्ति छोड़नी पड़ेगी। बस प्रेम छोड़ने की जरूरत नहीं, आसक्ति। प्रेम में जो आसक्ति मैं और मेरा, मैं और मेरी, यही आसक्ति है। ये आसक्ति अगर मैं मेरी छूट गई तो बस फिर तो कोई प्रेम में कोई भी बाधक नहीं है। मैं और मेरी यही गड़बड़ है। ये तू मेरी मैं तेरा, फिर मेरा मेरी, मेरा मेरी, तेरा तेरी, मेरा मेरी, फिर बोलती मारा मारी, मारा मारी। ज्यादा मेरा मेरी होते होते फिर मारा मारी शुरू हो जाती है सज्जनों। इसलिए यहाँ प्रेम तो अपने को ईश्वर को ही करना है। तो भगवान जो है उसके बाद आगे बढ़े, बाली का वध कर लिया। देखो अपने तो बाली भी, देखो बाली का वध कर लिया भगवान ने। तो बाली ने मरते समय जो कहा कि प्रभु आपने तो धर्म की रक्षा के लिए अवतार धारण किया है और मैंने तो कोई भी अपराध किया नहीं है, फिर भी आपने मेरा वध क्यों किया और क्यों करना चाहते हो? धर्म की रक्षा के हेतु अवतार धारण करके भी अपने अधर्म का आचरण क्यों किया? मैंने आपको कोई युद्ध के लिए ललकारा नहीं था, आपने छुप कर जो मुझे बाण मारा, मुझे मार डाला। क्यों? मेरा कौन सा अपराध था? मैं बैरे सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन नाथ मुहि मारा, अवगुण कवनु नाथ मुहि मारा। बताओ प्रभु, मेरा कौन सा अवगुण था, मेरा कौन सा अपराध था जो सुग्रीव आपको प्यारा हो गया और मैं आपका शत्रु हो गया? मुझे क्यों मारा? भगवान रामचंद्र जी ने कहा, अरे बाली बड़ा उपदेश दे रहा है अभी मरते मरते। अनुज बधू भगिनी सुत नारी, सुनु सुट कन्या समयी चरी। अरे तो तू इतना नहीं समझता कि अनुज अपने छोटे भाई की पत्नी, अपनी बहू, अपनी भगिनी, ये जो है सुतचारी जो है, और सुत और नारी, ये जो चार हैं, तो यो जो है ना, तू सुनु सट कन्या समही चारी, ये चारों कन्या के समान है मूर्ख। और तूने छोटे भाई की पत्नी को अपनी पत्नी बनाकर, बंदी बनाकर रखा है। तो बलि कहने लगा, प्रभु यदि मैं पापी हूँ तो मुझे बताइए कि मैं बताइए कि कौन से ग्रंथ में ऐसा नियम, ऐसा लिखा हुआ है कि पापी को भी आपके दर्शन का लाभ प्राप्त हो सकता है। आप मेरे सामने खड़े हो, मैं आपका दर्शन कर रहा हूँ, बताइए कौन से ग्रंथ में लिखा है कि पापी को भी आपके सामने प्रत्यक्ष मरते मरते दर्शन हो जाता है? हाँ, तो मैंने तो सुना है कि जन्म जन्म मुनि जतन करही, अंतराम कहीं आवत नाही। मुनि जन्म जन्म अपना राम 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 बैठते रहते, फिर भी राम उनके अंत काल में उपस्थित नहीं होते। और आप तो मेरे सामने, मेरे अंत काल के सामने, मैं सामने पड़ा हूँ, आपको देख रहा हूँ, आपका दर्शन कर रहा हूँ। ऐसा पापी हो सकता क्या फिर जिन संसार में? हाँ, नहीं हो सकता ना। इसलिए भगवान तो भगवान जैसे मानो चुप हो गए, निवृत्त हो गए कि ऐसा मैं पापी हो सकता जो आपके दर्शन कर रहा हूँ, आपसे वार्तालाप कर रहा हूँ। भगवान ने कहा कि चलो अब तुम्हें जीना है तो मैं अभी तुमको ठीक कर देता हूँ। तो बाली ने कहा, नहीं नहीं प्रभु,
मैं तो ऐसा मौका छोड़ूंगा? अरे मरना तो एक दिन है ही, लेकिन साक्षात मेरे ईश्वर परमात्मा मेरे सामने हो और मैं उनको देखते देखते अपने प्राण छोड़ दूं, ऐसा मौका तो कभी आने वाला ही नहीं भविष्य में। प्राण तो जाने वाले आज न कल, इसलिए मुझे तो आज ही मृत्यु चाहिए और आप सामने मुझे दर्शन दे रहे हो। आपका चिंतन करते करते बाली ने अपने प्राण छोड़ दिए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। इसलिए देखो बाली ने अपने प्राण छोड़े और आगे भगवान निकल पड़े। फिर संक्षेप में कहते हैं जानकी का बस सुग्रीव को तो राज्य दे दिया, जानकी का अन्वेषण हुआ, सीता की खोज लाई हनुमान जी ने, फिर राम सेतु का निर्माण हुआ और फिर जो है लंका पर चढ़ाई हो गई। और भागवत में इतना है कि बस रावण को समाप्त कर लिया और भगवान राम जो है फिर अयोध्या में आकर राम राज्य की स्थापना हो गई। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। तो सज्जनों कल देखेंगे हम, देखो रामायण में आज भी देख सकते हो उसको, थोड़ा समय जब ज्यादा लगेगा तो कल ही देखना उचित होगा कि कल रामायण में 7 कांड है और 7 से बाल का कांड है, बालक कांड है, अयोध्या कांड है, अरण्य कांड है, किष्किंधा कांड है, सुंदर कांड है, लंका कांड है और उत्तर कांड है। तो ये कांड भी बड़े विशेष अपने स्थान रहते हैं। क्यों ऐसे 7 कांडों में ही रामायण क्यों उसमें डिवाइड किया गया है, ये हम कल देखेंगे। आज के लिए यहाँ विश्राम करते हैं कि अपना आधा घंटा से ज़्यादा थोड़ा हुआ है, तो चलो थोड़ा थोड़ा ही खा लेना चाहिए, थोड़ा थोड़ा पचना चाहिए, क्योंकि सारा भागवत में रामायण में हर चीज जो है बड़ा उपदेश है, बड़ा तत्व चिंतन है। ऐसे चिंतन को करते रहने से, थोड़ा थोड़ा सुनते रहने से धीरे धीरे हृदय में वो स्थान ग्रहण कर लेता है और फिर ज्यादा उसमें ज्यादा थोड़ा मोटा टटोल लिया तो काम चल जाता है और फिर जीवन सुंदर बन जाता है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय।